स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में हमारी सरकार ने बड़े ही धूमधाम से देश के विभिन्न शहरों में G20 समिट का शानदार आयोजन किया, जिसकी पूरी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ये G20 क्या है, इससे हमारे देश को क्या लाभ मिलने वाला है, जैसी बातें हम सभी को एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जाननी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। एक एक करके हम इनके विचार जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहूँगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बाल भारती पब्लिक स्कूल कुर्गी की हेड गर्ल 10वीं कक्षा से अवनी मोरे जी। नमस्ते अवनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। हमारे दूसरे मेहमान हैं 9वीं कक्षा से दर्श दुबे जी। सभी को नमस्कार। स्वागत है दर्श जी आपका। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कुणाल दीप बोरा जी। BBPS न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। स्वागत है कुणाल जी आपका भी। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले अवनी जी से जानते हैं कि यह G20 समिट क्या है। यदि आप G20 के प्रति हमारा आदर्श वाक्य देखें तो वह है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। यह G20 प्रेसिडेंसी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप से दर्शाता है। हमारे लिए पूरा ग्रह एक परिवार की तरह है। जिस तरह हर परिवार में हर सदस्य का भविष्य हर दूसरे सदस्य के साथ गहराई से जुड़ा होता है, इसीलिए जब हम एक साथ काम करते हैं तो एक साथ प्रगति करते हैं, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते। इसके अलावा यह सर्वविदित है कि पिछले 9 वर्षों में हमने भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के दृष्टिकोण का पालन किया है। इस मॉडल की सफलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। वैश्विक संबंधों में भी यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। सबका साथ हम सभी को प्रभावित करने वाली सामूहिक चुनौतियों के लिए का सामना करने के लिए एक साथ लाना। सबका विकास, मानव केंद्रित विकास को हर क्षेत्र और हर देश तक पहुंचाना। धन्यवाद। धन्यवाद अवनी जी। क्या आप दर्श जी और कुणाल जी G20 समिट इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। BBPS न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और पूर्वी जी का नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। और मैं कुछ हद तक सहमत हूँ इस G20 समिट से, जहाँ पे हमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिली और भारत को एक नया प्रगति का मार्ग मिला है, और हम काफ़ी सारे विषयों पर बात कर सके हैं। और आर्थिक संकटों पर, युवकों के विकास पर, महिलाओं के विकास पर, कृषि कार्य में विकास पर, और साथ ही में भ्रष्टाचार को अंत करने में हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की हैं। और मेरे ख्याल से युद्ध हो रहे हैं यूरोप में, उन पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी नहीं डाली गई है, जो कि मेरे ख्याल से डाली जानी चाहिए थी, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये काफ़ी सारे संकट ला सकता है। और मैं अवनी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम सब जब मिलकर काम करेंगे तभी हम प्रगति कर पाएंगे अच्छे से। और तो इससे हमारे आर्थिक संबंध, वैश्विक संबंध आदि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद। जी दर्श जी, आपने एकदम सही कहा। कुणाल जी, आप इस पे और क्या कहना चाहेंगे? जी, दर्श जी ने जो कहा उससे मैं सहमत हूँ, परंतु मैं भी G20 सम्मेलन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि G20 सम्मेलन का जो मेन समिट होता है वो बस 2 दिन चलता है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि सारे विषय पे चर्चा हो पाती है ढंग से। पर इसके साथ ही फाइनेंस, हेल्थ और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स अलग अलग जगह हमारे देश के गए और वहाँ पे मीटिंग की, जिससे अलग अलग विषयों पर चर्चा हो पाई
पर इसके साथ ही जो मेन समिट होता है उसे और 1-2 दिन लंबा जाना चाहिए था, ताकि सारे विषयों पर सारे वर्ल्ड लीडर्स अच्छे से बातचीत कर पाए। इसके साथ ही जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जैसे दर्श जी ने कहा, उसी की वजह से रूस के व्लादिमीर पुतिन G20 सम्मेलन में इस साल नहीं आ पाए थे, और उसी की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े विषयों पे उनकी राय नहीं ले जा पाई, जिसकी वजह से बहुत सारे काम रुक गए। और इसी के साथ मैं अपनी स्पीच बंद करना चाहूँगा। जी धन्यवाद कुणाल जी। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि 2021 में जो एक प्रोजेक्ट लाया गया था, जो कि है 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड करके, जो इटली की G20 समिट में जिसके बारे में बताया गया था, और जो कि 2030 में पूरा किया जाएगा। और यह बहुत ही अच्छा है कि ये 2600 गीगावाट की इलेक्ट्रिक ग्रिड पूरे विश्व को बिजली पहुंचाएगी। और मैं कुणाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास समय बहुत कम है। और अवनी जी की भी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इन परेशानियों का हल तभी हो पाएगा जब हम सब एकजुट होकर काम करेंगे। धन्यवाद जी। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है पूरे विश्व के लिए कि इस पर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन हमारे पास समय की मर्यादा है, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देना होगा। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए, ताज़ा स्कूल न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए BBPS न्यूज़ कुर्गी। जय हिंद।